अरिथमेटिक प्रोग्रेशन ये कनेक्टेड चैप्टर है। जब हम 11th ग्रेड में जाएंगे तो सीक्वेंस एंड सीरीज करके आएगा, तो उसमें भी इसका डायरेक्ट एप्लीकेशन है। मतलब ये एक पार्ट इधर कंप्लीट होगा, बाकी टाइप की सीरीज हम नेक्स्ट उस चैप्टर में देखेंगे। तो पहले बेसिक टर्मिनोलॉजी को हम देख लेते हैं। सबसे पहले सीक्वेंस। सीक्वेंस का मतलब क्या होता है? ये आप ऐसा बोल सकते हो, इट्स अ पैटर्न ऑफ नंबर्स। अब नंबर की जो पैटर्न्स होती है अलग अलग तरीके से हो सकती है। लेट्स से नेचुरल नंबर्स लिखे गए, वो एक पैटर्न है। प्राइम नंबर्स लिखे गए, वो एक पैटर्न है। स्क्वायर्स लिखे गए, क्यूब्स लिखे गए, फिर कुछ मल्टीपल प्लस 2, मल्टीपल प्लस 3, मल्टीपल -1, स्क्वायर्स का डिफरेंस, स्क्वायर्स का सम। तो ये अलग अलग पैटर्न्स है आपके पास, ठीक है। तो उसको सीक्वेंस बोला जाता है। दूसरा इसी के अंडर में आता है प्रोग्रेशन। प्रोग्रेशन क्या होता है? ये एक ऐसी स्पेशल टाइप ऑफ सीक्वेंस होता है, दिस इज स्पेशल टाइप ऑफ सीक्वेंस whose nth term can be written। मतलब इसका आप nth टर्म लिख सकते हो कि भाई कोई पूछता है 10वां टर्म क्या होगा, तो आप सीरीज का देख के बता सकते हो कि 10वां टर्म क्या होगा, ठीक है। तो ये दोनों में डिफरेंस होता है, सीक्वेंस में और प्रोग्रेशन में डिफरेंस है, ठीक है। और तीसरी जो चीज आती है वो होती है सीरीज। सीरीज का मतलब होता है सम ऑफ द सीक्वेंस। जो ऊपर लिखी गई सीक्वेंस है उसका जब हमें सम निकालने के लिए दिया जाएगा तो उसको हम सीरीज बोलेंगे, ठीक है। तो इस चैप्टर में जो हम पढ़ने वाले, इस चैप्टर में हम पढ़ने वाले अरिथमेटिक प्रोग्रेशन या अरिथमेटिक सीरीज बोल दो आप, ठीक है, सम ऑफ दिस प्रोग्रेशन, ओके। तो एपी पढ़ने वाले अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। तो इसका मतलब क्या होता है, जिसको एपी से भी डिनोट करते हैं, ये एक ऐसी सीरीज है जिसके नेक्स्ट टर्म में, ठीक है ना, डिफरेंस बिटवीन द टू टर्म्स इज कांस्टेंट, ठीक है ना। डिफरेंस बिटवीन टू consecutive terms is constant। अच्छा, किसी भी सीरीज में या किसी भी प्रोग्रेशन में हम टर्मिनोलॉजीज को डिफाइन करते हैं। मतलब कैसे मैं टर्मिनोलॉजीज लिखने वाला हूँ, A1, A2, A3, AN। A1 would be denoting the first term of your progression। A2 सबस्क्रिप्ट में 2 है, ये सेकेंड टर्म डिनोट करेगा। A3 थर्ड टर्म डिनोट करेगा। AN nth टर्म डिनोट करेगा। अब जैसे कि देखो, ये प्रोग्रेशन क्यों बोला गया, क्योंकि इसका मैं nth टर्म डायरेक्टली बता सकता हूँ। जैसे फॉर एग्जांपल एक है 5, उसमें मैंने अगर +3 कर दिया 8 आ गया, फिर मैंने +3 करा 11 आ गया, फिर मैंने +3 करा 14 आ गया। ऐसे मैं चलता हुआ जाऊंगा। कोई अगर मुझसे पूछेगा ये 10th टर्म क्या होगा, इसी सीरीज का 10th टर्म बताइए आप, तो 10th टर्म आप कैसे बताओगे? आप बोलोगे पहली बार ऐड करूंगा तो दूसरा टर्म आ रहा है, भाई इसको क्या बोलूंगा, फर्स्ट टर्म। T1 भी बोलते हैं बहुत बार। सेकेंड टर्म T2 भी बोलते हैं। T3 मतलब थर्ड टर्म, T4 मतलब फोर्थ टर्म। तो आपको बोला T10 निकालो आप, तो मैं बिल्कुल बता सकता हूँ। कैसे बता सकता हूँ भाई? फर्स्ट टर्म 5 है, दूसरा 8 है, तीसरा 11 है, चौथा 14 है, 17, 20, 23, 26, 29 और 32। तो हम बता सकते हैं कि भैया 10th टर्म इसका 32 होगा। अगर कोई पैटर्न पूछता है तो क्या पैटर्न है? सेकेंड टर्म में एक बार 3 ऐड किया, थर्ड टर्म में 2 बार 3 ऐड किया, तो 10th टर्म में 9 बार 3 ऐड करेंगे पहले में, तो 5 + 27 32 आ जाएगा। तो हम इसका nth टर्म बता सकते हैं, ठीक है ना। अब यही अगर प्राइम नंबर्स लिखे होते हैं, ठीक है, तो nth टर्म लिखने का कोई फॉर्मूला नहीं है उसका, ठीक है। इसका फॉर्मूला है nth टर्म लिखने का। इसीलिए हम बोलते हैं कि जिसका भी nth टर्म आप लिख सकते हो वो आपके लिए एक प्रोग्रेशन हो जाएगा, ठीक है। तो अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में हमने क्या बोल दिया, डिफरेंस बिटवीन द टू कॉन्जिक्यूटिव टर्म्स इज कांस्टेंट। मतलब T1 फर्स्ट टर्म है, T2 जो होगा उसमें कुछ कांस्टेंट ऐड करेंगे। मतलब ये ऐसा बोलना चाह रहा है T2 - T1 जो है वो कांस्टेंट है। उसको हम D से डिनोट करते हैं। किससे डिनोट करते हैं? D से। इसको बोला जाता है कॉमन डिफरेंस। इसको बोला जाता है कॉमन डिफरेंस। वैसे ही T3 - T2 करूंगा तो वो भी कांस्टेंट D आ जाएगा। वैसे ही T4 - T3 करूंगा तो D आ जाएगा। T5 - T4 करूंगा वो भी D आ जाएगा, ठीक है। तो हर नेक्स्ट कॉन्जिक्यूटिव जो टर्म होगा उसका डिफरेंस कांस्टेंट D आ जाएगा। तो इसी तरीके से हम क्या करते हैं, हम बोलते हैं लेट्स से T1 एक A है, फर्स्ट टर्म को A से डिनोट करते हैं। A इज डिनोटेड बाय फर्स्ट टर्म।
तो सेकेंड टर्म क्या हो जाएगा यहाँ से, T2 हो जाएगा आपके लिए a प्लस डी। T2 क्या हो जाएगा, कुछ d ऐड करने के बाद a प्लस डी। उसी तरीके से थर्ड टर्म में फिर आपने कुछ d ऐड कर दिया तो ये हो जाएगा a प्लस 2t। फिर उसी तरीके से फोर्थ टर्म हम लिखेंगे तो क्या हो जाएगा a प्लस 3d। तो इसीलिए हमने बोला, हम क्या बोल रहे हैं, d d d ऐड हो रहा है। तो कोई अगर हमसे पूछता है nth टर्म क्या हो जाएगा, तो nth टर्म हो जाएगा a प्लस n माइनस 1d। तो किसी भी AP का nth टर्म है, लिख लो इसको, a प्लस n माइनस 1d। ओके, तो ये फर्स्ट प्रॉपर्टी है AP का। nth टर्म निकालने के लिए ये फॉर्मूला यूज करेंगे हम कि भाई किसी भी AP का nth टर्म निकालना है, मान लो फिफ्थ टर्म निकालना है, 10th टर्म निकालना है, तो डायरेक्टली फॉर्मूला से हम निकाल सकते हैं, जिसमें a आपका हो जाएगा फर्स्ट टर्म एंड d हो जाएगा कॉमन डिफरेंस। कॉमन डिफरेंस मतलब नेक्स्ट टर्म मिले इसलिए हम इतना ऐड कर रहे हैं। नेक्स्ट सेकेंड चीज हमें क्या पता है, AP में हमने डिफाइन अभी किया कि जो सेकेंड टर्म होगा और फर्स्ट टर्म होगा उसका डिफरेंस d होगा, कुछ कांस्टेंट एडेड है। सेम A3 माइनस A2 होगा। तो अगर इन दोनों रिलेशंस को मैं ऐड करूंगा, मतलब दोनों को इक्वेट करा हुआ है, तो यहाँ से मुझे मिल जाएगा A1 प्लस A3 इज 2A2। हम बोल सकते हैं फर्स्ट प्लस थर्ड इज ट्वाइस ऑफ सेकेंड। ओके, इसका मतलब हम बोल सकते हैं कि A1 प्लस A3 बाई 2 इज 2 इज A2। इज इट क्लियर? A1 प्लस A3 बाई 2 Yes, इज sir. A2। Yes, sir. ये कुछ इंपॉर्टेंट टर्मिनोलॉजीज है, कुछ इंपॉर्टेंट चीजें हैं जो हमें पता होनी चाहिए। नेक्स्ट और हम क्या क्या बोल सकते हैं, थर्ड थिंग, कोई अगर हमें एज्यूम करने को बोलता है, ठीक है ना, समवन इफ इज आस्किंग अस टू एज्यूम, लेट्स से कोई बोलता है एज्यूम 3 टर्म्स इन AP, तो कभी भी 3 टर्म्स AP की हम ऐसे एज्यूम नहीं करते हैं a प्लस डी a प्लस 2d। ठीक है, हम व्हाट यूजुअली वी डू, हम एक टर्म a लेते हैं, उससे d ज्यादा एक टर्म ले लेते हैं a प्लस डी, और उससे d कम एक टर्म ले लेते हैं a माइनस डी। इस तरीके से 3 टर्म्स एज्यूम की जाती है। सर ऐसा क्यों करते हैं, क्योंकि बेटा कभी भी आपको रिलेशन दिया होगा सम ऑफ 3 टर्म्स ऑफ AP इज 10, तो रादर देन डीलिंग विद 2 वेरिएबल्स, अब अगर मैं तीनों टर्म्स को ऐड करूं तो क्या हो जाएगा, a माइनस ऑफ डी प्लस a प्लस a प्लस डी, तो ये 3 हो जाएगा। ठीक है ना, बहुत सारी जगह आपका काम कम हो जाएगा। इसी तरीके से किसी ने 4 टर्म्स बोला AP में लेने के लिए, 4 टर्म्स इन AP, तो कभी भी a प्लस डी a माइनस डी नहीं लेंगे हम। क्यों नहीं लेंगे, क्योंकि चौथा टर्म फिर कहाँ फिट करेंगे। तो हम इस तरीके से लेते हैं, a प्लस डी एक ले लिया, a माइनस डी एक ले लिया। अब देखेंगे तो कितना दोनों के बीच में डिफरेंस है, 2d का डिफरेंस है, 2d ज्यादा है उससे वो, तो नेक्स्ट टर्म जो आ जाएगा वो भी 2d ज्यादा आएगा, तभी ये दोनों AP में होंगे ना, और ये 2d कम आ जाएगा, तभी ये दोनों AP में होंगे। नेक्स्ट अगर कोई बोलता है 5 टर्म्स AP में आप लीजिए, फिर कोई प्रॉब्लम नहीं है, a प्लस डी a माइनस डी a प्लस 2d a माइनस 2d। ओके, आई थिंक इट्स वेरी मच क्लियर ना। तो इस तरीके से असम्पशन करते हैं टर्म्स का AP के अंदर। ओके, सब थोड़े बहुत छोटे छोटे क्वेश्चंस ले लेते हैं। लेट्स टेक अ क्वेश्चन। क्वेश्चन ने बोला है, if nth term is given to you as nth term of a sequence is n cube minus 6n square plus 11n minus of 6, find first 3 terms। आपको बोला पहली 3 टर्म बताइए। तो किसी भी सीक्वेंस के पहले 3 टर्म बोला या पहले 5 बोले, तो वो हम कैसे निकालते हैं, n की जगह 1 रख के। n की जगह 1 रखोगे तो फर्स्ट टर्म मिलेगा, n की जगह 2 रखोगे तो सेकेंड टर्म मिलेगा, n की जगह 3 लिखोगे तो थर्ड टर्म मिलेगा। देखो ये पता है आपको, फैक्टराइजेशन क्या पता है, n माइनस 1 n माइनस 2 n माइनस 3, बचपन से करते आ रहा है ना ये तो। n की जगह 1 रखा 0, 2 रखा 0, 3 रखा 0,
सही है, तो हम बता सकते हैं कि पहली 3 टर्म जो सीरीज की है, सीक्वेंस की है, वो 0 0 0 है। ठीक है, ओके। और इसके आगे की कोई टर्म अगर आप रखोगे तो वो हमेशा पॉजिटिव ही आएगा। तो कोई अगर आपसे पूछता है कि फर्दर टर्म्स विल बी नेगेटिव और पॉजिटिव, तो डेफिनेटली ऑल द टर्म्स विल बी पॉजिटिव, बिकॉज दिस क्वांटिटी एंड दिस क्वांटिटी विल बी पॉजिटिव। ठीक है, चलिए इसका 10th टर्म, इसका nth टर्म बताना। देखो nth टर्म दिया हुआ है आपको, इसके 3 टर्म बताना आप। A11 बता दो, A3 बता दो, A5 बताओ, चलो। प्रॉब्ली लास्ट क्वेश्चन है आज के दो, क्लास को कंक्लूड करेंगे। A3, A5, A11, A1, A2, A3 इनके निकालना है। तो A11 निकाला आपने, 121 माइनस 11 प्लस 1/11 कितना आ जाएगा? 111/11। यस, Yes, sir. Yes, sir. नेक्स्ट Yes, Yes, sir. A3 कितना आ जाएगा? 5/3. 9 माइनस 3 प्लस 1/3, तो 7/3 आ रहा है। 7/3. A5 कितना आ जाएगा? 25 21/5. 21/5 आता है। सही है ना, चलो इसका निकाल लेते हैं। A1 कितना आ जाएगा? 3, A2 आ जाएगा 12, A3 आ जाएगा 35। सही है ना? हाँ सर, आ ठीक गया। है, चलिए बस आज की क्लास को यहीं पे कंक्लूड करते हैं। नेक्स्ट टाइम ऑनवर्ड्स हम लोग एपी को कंटिन्यू करेंगे और प्रॉब्ली उसको भी जल्दी खत्म कर देंगे। ठीक है ना? ओके सर, ओके बेटा, बाय बाय, टेक केयर। बाय सर। Bye, sir. Bye, sir.